बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज बुध 20 जुलाई है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ईरान की न्यूज़ एजेंसी इरना को एक इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू की टाइमिंग बहुत अहम है। ये इंटरव्यू उस वक्त दिया इमरान खान साहब ने जिस वक्त रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान ईरान में मौजूद थे। और इस इंटरव्यू के दौरान इमरान खान साहब ने अपनी मुमकिना तौर पर अगर वो दोबारा इक़्तिदार में आ जाते हैं उनकी खारजा पॉलिसी कैसी होगी उसके हवाले से बात की है। पाकिस्तान और अमेरिका के, पाकिस्तान और मगरबी ममालिक के ताल्लुकात के हवाले से बात की और फिर ये भी बताया है कि अगर वो इक़्तिदार में वापस आते हैं तो फिर ईरान के साथ, रूस के साथ, चीन के साथ और इलाकाई ममालिक के साथ उनकी पॉलिसी क्या होगी। इस इंटरव्यू के तफसीलात मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूँगा कि उन्होंने क्या कुछ कहा इन ममालिक के हवाले से। लेकिन एक बात बहुत अहम है कि इमरान खान साहब के जब आप इस इंटरव्यू को देखते हैं तो अंग्रेज़ी में जिस तरह कहते हैं कि टेकिंग द बुल बाय इट्स हॉर्न्स, कि एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन का, एक मुश्किल सूरत हाल का आपको सामना हो और आप बहुत कॉन्फिडेंटली उससे डील करने की कोशिश करें और इस किस्म का तरीक़ाकार अपनाएं कि आप उसको ओवरकम भी कर लें। तो बिल्कुल इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है एक ऐसे वक्त में जिस वक्त पाकिस्तान का कोट एंड कोट दानिश्वर तबका, वो लोग जो पाकिस्तान में चंद ममालिक के लिए लॉबिंग भी करते हैं, साबिक सफारतकार भी शामिल हैं उसमें एक्स ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं और फिर मीडिया के बड़े बड़े जुगादरी, बड़े बड़े सहाफ़ी, तज्ज़िया निगार शामिल हैं, वो एक बात मुसलसल कहते आ रहे हैं। जिस वक्त से इमरान खान साहब को इक़्तिदार से रुखसत किया गया और वो अमरीकी साजिश का बयानिया सामने लेकर आए, तो एक बात बार बार कही जा रही है कि इमरान खान साहब अगर आप अमेरिका के साथ टक्कर लेंगे, अगर आप अमेरिका बहादुर की आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे तो फिर पाकिस्तान में इक़्तिदार की कुर्सी पर पहुंचना आपके मुकद्दर में अब नहीं है। उनको बार बार ये मशवरे दिए जा रहे हैं, पब्लिकली भी ये बात की जा रही है, प्राइवेटली भी ये गुफ्तगू की जा रही है कि आप अमेरिका के साथ टक्कर नहीं ले सकते। लेकिन खान साहब जो हैं, मेरा ख्याल है कि ये जो कॉन्फिडेंस और जो गुफ्तगू मैं आपके सामने रखने लगा हूँ जो उन्होंने इस इंटरव्यू में की, उसमें इमरान खान साहब का जो कॉन्फिडेंस है उसकी वजह शायद इतवार के रोज़ जो इलेक्शंस का रिज़ल्ट सामने आया वो भी है कि चाहे तमाम ऑड्स आपके अगेंस्ट हों, तमाम जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं पाकिस्तान की, वो आपके ख़िलाफ़ हों, लेकिन अगर लोग आपकी बात पर यकीन कर रहे हैं और आपके मौक़िफ़ को दुरुस्त तस्लीम करते हैं, वो बाहर निकल के उसको एक ट्रांसलेट करते हैं इनटू रियलिटी, वोट्स की सूरत में सामने लेकर आते हैं, तो फिर शायद आप ये लड़ाई मोल ले सकते हैं। यही वजह है कि मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने बहुत कॉन्फिडेंटली जो कुछ गुफ्तगू की, वन बाय वन मैं आपके सामने इस तमाम इंटरव्यू को समझना ज़रूरी है, लिहाजा मैं इसकी तमाम तफसील आपके सामने रखूँगा कि इस इंटरव्यू में ऑब्वियसली जब ईरानी न्यूज़ एजेंसी गुफ्तगू कर रही है तो फिर लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग जो है वो ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से और ईरान को जिन आलमी मामलात का सामना है उसके हवाले से होगी। लेकिन इसमें यूक्रेन और रूस के तनाज़े पर भी बात हुई, सऊदी अरब के हवाले से भी बात हुई। तो मेरा ख्याल है कि ये वो इंटरव्यू है जो रिफ्लेक्ट करता है कि इमरान खान साहब के जहन में क्या चल रहा है अमेरिका के हवाले से, दुनिया भर के मामलात के हवाले से। और जब आप किसी इंटरनेशनल इदारे को इंटरव्यू देते हैं तो फिर ये बात भी बहुत अहम है कि आपकी लोकल ऑडियंस नहीं है, आपको ये मालूम है बहुत अच्छे तरीके से कि आप, और ना ही आपके पास ये उज़र है कि आप कोई अवामी जलसा कर रहे थे, आप शायद जो है वो जोश खिताबत में अपनी आवाम को, अपने वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए शायद ये बात कह गए। जिस वक्त आप इंटरनेशनल किसी इदारे के साथ इंटरव्यू करते हैं तो उसकी ऑडियंस भी इंटरनेशनल होती है, उस गुफ्तगू को दुनिया के मुख्तलिफ कैपिटल्स में परखा जाता है, देखा जाता है कि ये शख्स जो फ़लाँ मुल्क से है ये वहाँ पर बैठकर हमारे मुतल्लिक क्या गुफ्तगू कर रहा है। इस गुफ्तगू में जो ईरानी न्यूज़ एजेंसी है वो ये कहती है कि इमरान खान साहब जो हैं वो सबसे पहले आगाज़ में अपने हवाले से बात करें कि पाकिस्तान जो है के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अफसोस का इजहार किया है कि अमेरिका ईरान के साथ किस तरीके से अपनी पॉलिसी लेकर चल रहा है। और साथ ही उन्होंने जो कतर में जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है वो ईरानियन न्यूक्लियर डील के लिए मुज़ाकरात का और नए राउंड ऑफ टॉक्स का आगाज़ हुआ है उसको वेलकम भी किया। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट है ये जल्द अज जल्द तय पा जाना चाहिए। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा कि अमेरिका को हर सूरत इंगेज करने की ज़रूरत है कि वो ईरान के साथ इंगेज करे और जो अपनी कोर्सिव पॉलिसी है, जो ज़ोर ज़बरदस्ती की, कॉर्नर करने की, दीवार से लगाने की, बाजू मरोड़ने की पॉलिसी है उसको अमेरिका को तर्क कर देना चाहिए। साथ ही उन्होंने ईरान के जो अहम रोल है, किरदार है इस रीजन में उसका तज़किरा किया। ईरानियन न्यूक्लियर डील के हवाले से उन्होंने फिर बड़ी तफसील के साथ बात की। फिर वो आ जाते हैं
एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को हर सूरत एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार ख़ारजा पॉलिसी की ज़रूरत है। फिर वो ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो ये चाहती है कि पाकिस्तान में एक ऐसी ख़ारजा पॉलिसी हो और पाकिस्तान एक ऐसी आज़ाद और ख़ुद मुख्तार कौम हो जिसे दुनिया का कोई भी मुल्क ख़ुसूसन बशमूल अमरीका उसको डिक्टेट ना कर सके, उसको ये ना बताए कि पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी क्या रखनी है। नो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप इसकी इंटरनेशनल मैसेजिंग देखें कि वो ये ईरान के एक ऐसा मुल्क जिसकी अमेरिका के साथ मखासमत है, उसकी न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए अमेरिका के हवाले से ये कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम जो है उसको मैं इतना खुद मुख्तार बनाना चाहता हूँ कि उसे दुनिया का कोई भी मुल्क बशमूल अमेरिका डिक्टेशन ना दे सके। फिर वो ये कहते हैं कि कि जो अमेरिका है वो मुदाखलत करता है ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में। फिर वो मिसाल देते हैं इमरान खान साहब इस इंटरव्यू में कि जिस तरीके से ईरान के वज़ीर आज़म मुसद्दिक़ की हुकूमत को अमेरिका ने साजिश के ज़रिए हटाया था। फिर साथ ही वो ये कहते हैं और ऐलान करते हैं, और नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक, कि सबसे जो अहम पैराग्राफ है इस इंटरव्यू का, ये जुमला इमरान खान साहब ने कहा, वो कहते हैं कि मैं अमेरिका के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप चाहता हूँ। यानी कि वर्किंग रिलेशनशिप, आप इस बात का अंदाज़ा लगा लीजिए कि चीन और अमेरिका इस वक्त कोशिश करें कि उनके दरमियान एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो जाए। यानी कि आप बहुत कोई स्ट्रॉन्ग टाइज़, आप कोई दोस्ती की ताल्लुकात की बात नहीं कर रहे, आप स्ट्रेटेजिक टाइज़ की बात नहीं कर रहे, आप एक लॉन्ग टर्म ताल्लुक़ की बात नहीं कर रहे, आप ये कह रहे हैं कि काम चला सकें दो मुल्क। कतई ताल्लुक़ के बाद अगर कोई स्टेज आती है तो आप उसको ये कह सकते हैं कि एक वर्किंग रिलेशनशिप इनके दरमियान मौजूद है। अगर काम की कोई बात होगी तो ये कम अज़ कम एक दूसरे से मुंह मोड़ कर नहीं बैठेंगे। तो इमरान खान साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के साथ उसके वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए। और एंड उसी जुमले में वो ये आगे कहते हैं कि एंड स्ट्रॉन्ग टाइज़ विद अदर कंट्रीज़ ऑफ द रीजन लाइक चाइना, ईरान एंड रशिया, कि चाइना, ईरान और रशिया के साथ मजबूत ताल्लुकात होने चाहिए और अमेरिका के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए। फिर पाकिस्तान की जो माजी की हुकूमतें हैं उनके हवाले से इमरान खान साहब कहते हैं कि उन्होंने मगरबी ममालिक के ऊपर एतमाद करके बहुत बड़ी गलती की, और यही वो मगरबी ममालिक हैं बशमूल अमेरिका जिन्होंने पाकिस्तान को एक हथियार के तौर पर, एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया। साथ ही इमरान खान साहब ने इस इंटरव्यू में कहा कि जो पाकिस्तान के अवाम हैं उन्होंने अमेरिका की और मगरबी ममालिक की इस पॉलिसी को पाकिस्तान के हवाले से कभी भी कबूल नहीं किया और ना ही फ्यूचर में, मुस्तकबिल में कभी इस पॉलिसी को कबूल करेंगे। फिर इस इंटरव्यू में इमरान खान साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि ईरान के हवाले से जो अमेरिका की पॉलिसी है वो, उसका मकसद दरअसल ये है कि इसराइल को खुश किया जाए, प्लीज़ किया जाए इसराइल को, जो कि फ़लस्तीनियों के कानूनी हुकूक को पामाल कर रहा है। फिर साथ ही उन्होंने ये भी मशवरा दिया कि अमेरिका जो है वो ईरान के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश करें। फिर सैंक्शंस के ऊपर आ जाते हैं, वो जो ईरान के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं उसके हवाले से इमरान खान साहब ये कहते हैं कि ये पाबंदियां गैर कानूनी हैं, इलीगल सैंक्शंस हैं और फौरी तौर पर इनको उठा लिया जाना चाहिए ईरान पर से। डायलॉग और एंगेजमेंट की बात करते हैं खान साहब उसके बाद ईरान और अमेरिका के दरमियान। फिर साथ ही वो ये कहते हैं कि अमेरिका को इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा जो पाबंदियां ईरान के ऊपर लगाई जा रही हैं, और अगर ईरान जैसा मुल्क जिसके पास एनर्जी के बड़े रिसोर्सेज मौजूद हैं, ऑयल एंड गैस के रिज़र्व्स मौजूद हैं, उसके ऊपर से पाबंदियां उठा ली जाएं तो फिर पूरी दुनिया में, अमेरिका समेत पूरी दुनिया में सूरत हाल बेहतर हो सकती है। फिर वो रूस और यूक्रेन की जो जंग है उसके हवाले से एग्ज़ाम्पल देते हुए इमरान खान साहब ये कहते हैं कि JCPOA जो ईरानियन न्यूक्लियर डील है वो जितनी जल्दी तय पा जाए तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हैं, जो इस वक्त पूरी दुनिया में आलमी मंडी में तेल की कीमतें हैं वो कम होगी, और पाकिस्तान समेत जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं ख़ास तौर पर वो जो इसकी हीट महसूस कर रही हैं और जिस कदर ख़राब सूरत हाल है कीमतों के हवाले से, उस पर काबू पाने में मदद मिलेगी। फिर इमरान खान साहब जो हैं वो कुछ उन्होंने तफसील इस इंटरव्यू में ये भी बताई कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान आपको याद होगा कि कितनी ज़्यादा टेंशन्स जो हैं वो बढ़ गई थी, उसके लिए उन्होंने क्या किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि जो नेगोशिएशंस चल रही हैं उसमें अब जो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात में प्रोग्रेस देखने में नज़र आ रही है उसका खैर मकदम करते हैं,
और फिर साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो ईरान है उसके और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए, उनके दरमियान तनाव को कम करने के लिए उनकी जो हुकूमत है उसने किरदार अदा किया था। साथ ही इसराइल वाला मामला है, इसराइल के मामले के ऊपर इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, लेकिन कुछ लॉबीज़ थी। अब ये लॉबीज़ को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कि लॉबीज़ थी कौन से इंडिविजुअल्स थे, लेकिन कुछ लॉबीज़ थी जो इस्लामाबाद को कायल करने की और इस्लामाबाद से ये कोशिश कर रही थी कि इस जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की हुकूमत है इमरान खान साहब की, वो इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज़ कर ले और उसके बदले में फ़ाइनेंशियल कंसेशंस और जो है वो पाकिस्तान को छूट मिले, पैसा मिले पाकिस्तान को और कोई मुआशी फ़ायदा हो, लेकिन उनकी हुकूमत ने ऐसा नहीं किया। साथ ही इमरान खान साहब ने फ्यूचर के हवाले से भी बता दिया कि पाकिस्तान कभी भी इसराइल को मौजूदा सूरत हाल में तस्लीम नहीं करेगा। जैसा कि पाकिस्तान के कायद मोहम्मद अली जिन्ना उनके मौक़िफ़ था, उसी से डिराइव करते हैं हम जो हमारा मौजूदा मौक़िफ़ है। फिर इमरान खान साहब ने यह एतराफ़ भी किया ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के हवाले से इसी इंटरव्यू में कि क्योंकि अमेरिका की पाबंदियाँ ईरान के ऊपर मौजूद थीं और पाकिस्तान भी उन पाबंदियों की जद में आ सकता था, इस वजह से उनके दौर में अमेरिका की इन पाबंदियों की वजह से ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। साथ ही उन्होंने 2 से 3 मज़ीद बातें इसके हवाले से की कि जो और फिर बड़ा फेंटा भी लगाया जो अफ़गानिस्तान के हवाले से गुफ्तगू की, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि जो ईरान के साथ मुस्तकबिल में भी ताल्लुकात बेहतर रहेंगे, तजारती ताल्लुकात होने चाहिए, बॉर्डर मार्केट्स खुलनी चाहिए, दोनों ममालिक के ताल्लुकात जो हैं वो इस तरह बेहतर होंगे। अफ़गानिस्तान के हवाले से जो उन्होंने गुफ्तगू की, और ये वो गुफ्तगू है जिसके ऊपर पहले भी ये कहा गया था कि अमेरिका के सामने जब आप इंटरनेशनली किसी भी इंटरनेशनल फोरम पर ये गुफ्तगू करते हैं तो अमेरिका बहादुर नाराज़ हो जाता है। उसकी जिसे कहते हैं दुखती रग है कि अफ़गानिस्तान वाले मामले पे जो कुछ अमेरिका के साथ हुआ, वहाँ पर जिस किस्म की शिकस्त उसको हुई, जिस तरीके से वो अफ़गानिस्तान से सूरत हाल को जहाँ है जैसा है कि बुनियाद पर छोड़कर उसे भागना पड़ा, ये याद ना दिलाया जाए। लेकिन इस इंटरव्यू के दौरान इमरान खान साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, 40 साल का ब्लड शेड के बाद अब वहाँ पर थोड़ी सी स्पेस पैदा हुई है कि जो सूरत हाल है अफ़गानिस्तान में बेहतर हो, और अमेरिका और दुनिया के बहुत सारे ममालिक इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर इंसानी हुकूक के हवाले से जो अपना मॉडल है वो अफ़गानिस्तान के ऊपर मुसल्लत करने की किया जाए। हालांकि ये पॉलिसी उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत कामयाब नहीं होगी। फिर वो ये कहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो ना तो अफ़गानिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगाने की कोशिश करे और इंटरेक्ट करे जो करंट रूलर्स हैं अफ़गानिस्तान के। फिर खान साहब कहते हैं कि जो अमेरिका की जंग थी अफ़गानिस्तान में वो कंप्लीट डिज़ास्टर था, मुकम्मल तौर पर एक ख़राब पॉलिसी थी अमेरिका की अफ़गानिस्तान में। उनको ये भी नहीं मालूम था कि उनके अहदाफ, उनके टारगेट्स क्या हैं अफ़गानिस्तान में, और वो वहाँ पर लड़ते रहे ये सोचे बग़ैर, ये समझे बग़ैर कि कौन सा एंड रिज़ल्ट है जिसको वो अचीव करना चाहते हैं, पहुँचना कहाँ चाहते हैं, अफ़गानिस्तान में लड़ाई के नतीजे में हासिल क्या करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद विदाउट नोइंग द ट्रू मीनिंग ऑफ विक्ट्री, कि हमारी विक्ट्री होगी कब। इसके बाद जो फाइनल है इस इंटरव्यू में पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ, 80,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स जो हैं और पाकिस्तानी सोल्जर्स और सिविलियंस उनकी जानें गई, $100 बिलियन से ज़्यादा पाकिस्तान की जो मईशत है उसको नुकसान पहुंचा। ये जो इंटरव्यू है ये बहुत अहम है क्योंकि ये इंटरव्यू एक ऐसे वक्त में हुआ जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिस वक्त इमरान खान साहब को ये मशवरे दिए जा रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि आप अमेरिका के हवाले से क्रिटिसाइज़ करके, फ़ॉरेन पॉलिसी को आज़ाद और ख़ुद मुख्तार बनाने की बात करके कभी भी इक़्तिदार में वापस नहीं आ सकते। लेकिन खान साहब को जो मेरा ख़्याल है कि एक बूस्ट मिला है कि वो जिस पॉलिसी को बार बार बयान कर रहे थे उसके ऊपर लोगों ने वोट दिया उनको, और उनकी जमात को ज़िमनी इंतखाबात में बड़ी कामयाबी मिली। तो इमरान खान साहब मेरा ख्याल है कि इस पॉलिसी से पीछे हटने वाले नहीं हैं। दीज आर द डिटेल्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।